डॉक्टर साहब, मैं ना अपनी बात कहते हुए बहुत ही संकोच फ़ील करता हूँ क्योंकि मेरे मुँह में से बड़ी ही बैड स्मेल आती है। इसको ओवरकम करने के लिए मैं कभी इलायची खाता हूँ, कभी माउथ फ्रेशनर खाता हूँ और फिर भी मुझे इससे आराम नहीं मिलता है। और अगर मैं कहीं बैठा होता हूँ या बात कर रहा होता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस भी इस कारण बहुत ही कम हो जाता है कि अगर मैं कुछ बात कहूँगा और मेरे मुँह में से स्मेल आएगी और आस-पास के लोगों को भी वो इफ़ेक्ट करती है ये चीज़। तो देखिए, अगर ये समस्या आपको भी है, बैड ब्रेथ यानी कि हैलिडोसिस, मुंह से बदबू आना, बैड स्मेल आना, अगर आपको भी दिक्कत है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण हैं इसके और कैसे उन कारणों से हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम अपनी मुंह की स्मेल या मुंह की बदबू को हम परमानेंटली दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा, प्रैक्टिसिंग मोर देन 10 इयर्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैलिडोसिस यानी कि बैड ब्रेथ यानी कि मुंह से बदबू आना या मुंह से बैड स्मेल आना। तो क्या क्या कारण होते हैं कि कई बार हम रूटीन में देखते हैं कि हम रूटीन में ब्रश भी कर रहे हैं और फिर भी हमारे मुंह में से स्मेल आती है और अगर इस बात की या तो जानकारी हमें होती नहीं है और या कई बार हम होती हैं पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और कई बार हमें आसपास के लोग जो होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, जो आसपास के हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो मेनली हमें वो भी बताते हैं कि आपके मुंह में से स्मेल आ रही है। तो देखिए, मुंह से बैड स्मेल आने के काफ़ी सारे कारण होते हैं, पर अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो जो सबसे हमारा मेन कारण होता है वो है हमारी ओरल हाइजीन, यानी कि हमारी मुंह की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाना। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रश कर लेते हैं पर ब्रश हम प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, यानी कि हमारी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है। हम ब्रश सुबह भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, पर अगर आप ब्रश भी कर रहे हैं और उसके बाद आपके जो दांतों में खाना फंसा रह रहा है वो नहीं निकल रहा है तो आपका ब्रश करना भी बेकार है। वो खाना वहाँ फंस जाएगा, जहाँ दांत के अंदर जो खाना फंसा हुआ है वो धीरे धीरे क्या करता है, वहाँ सड़न पैदा करता है और जिससे वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपके मुंह में से स्मेल आने की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी ब्रशिंग टेक्निक को सुधारना है। आपको प्रॉपर सही तरीके से ब्रश करना है ताकि जहाँ पे भी खाना फंसा हुआ है वहाँ से अच्छी तरह निकल जाए और प्रॉपर क्लीनिंग वहाँ से हो जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। दूसरा कारण ये रहता है कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे दांतों के ऊपर बहुत सी गंदगी जैसे प्लाक, कैलकुलस वगैरह जमा हुआ होता है। तो ये प्लाक जो कैलकुलस होता है वो क्या करते हैं, वो एक तरह की बैक्टीरिया होते हैं। मैंने प्लाक कैलकुलस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छी तरह से डिटेल समझ आएगी कि कैसे ये बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन करते हैं और धीरे धीरे जैसे हमारे पूरी ओरल कैविटी में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये भी एक मेन कारण होता है हमारे मुंह में से बैड ब्रेथ का आना, यानी कि बदबू आने का भी ये भी एक मेन कारण है। तो जो ये प्लाक और कैलकुलस होता है ये एक तरह की बैक्टीरिया की लेयर होती है, जैसे कि आपने इसमें देख रहे हैं, और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे मसूड़ों में चले जाते हैं। वहाँ से जाके अब आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट के मसूड़े प्रॉपर फूले हुए हैं। तो ये अब इस पेशेंट को बैड ब्रेथ रहेगी ही रहेगी, चाहे ये ब्रश करे, चाहे अच्छे तरीके से ब्रश करे, चाहे ये माउथ वॉश का यूज़ करे। जब तक ये कारण नहीं हटेगा, प्लाक कैलकुलस नहीं हटाया जाएगा, तब तक उसके मुंह में से बैड ब्रेथ नहीं जाएगी। तो अगर आपकी ये समस्या है तो आपको सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाना है। वहाँ उनके पास जाके अपने मुंह की अच्छे से सफाई करवानी है, स्केलिंग करवानी है। मैंने स्केलिंग पे भी एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है कि स्केलिंग हमारे दांतों के लिए कितनी ज़रूरी रहती है। तो अगर आपके दांतों में भी ये दिक्कत है तो आप जाइए डेंटिस्ट से सफाई करवाइए। उसके बाद आपको कुछ मेडिकेशंस दी जाएंगी जिससे कि आपकी मुंह की स्मेल ठीक हो जाती है।
तीसरा कारण ये भी रहता है ज़ीरोस्टोमिया, यानी कि कई पेशेंट्स के मुंह में लार बहुत कम बनती हैं। जो हमारे मुंह के अंदर स्वाद की जो ग्रंथियां होती हैं वो हमारे सलाइवा बनाती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे मुंह की प्रॉपर क्लीनिंग रहती है। कई पेशेंट्स के अंदर मैं देखती हूँ कि कई पेशेंट्स के अंदर ड्राई माउथ की समस्या होती है, जिससे कि क्या होता है, ड्राई माउथ से वो जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ईजिली ग्रो करते हैं और वहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं होती है। जो हमारे मुंह का सलाइवा है, जो लार है, अगर वो कम बनेगा तो हमारे मुंह में प्रॉपर सफाई, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा बनेंगे और उससे प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है। तो ये भी एक मेन कारण रहता है मुंह से बैड ब्रेथ आने का। तो अगर आपको ये दिक्कत है तो देखिए इसके लिए एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशन दी जाती हैं, पहले उसका एक टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको अगर कौन सी ग्लैंड या कौन सी सलाइवरी जो ग्लैंड हम कह दें, स्वाद की जो ग्रंथि है जिसमें दिक्कत होती है, कई बार उसमें कैलकुलस होता है जिसकी वजह से जिससे लार नहीं बनती है मुंह के अंदर, तो वो भी देख के डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसका समाधान किया जाता है। तो अगर आपको ज़ीरोस्टोमिया की दिक्कत है तो भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपका और ये कारण रूल आउट करके उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और कई पेशेंट्स में ज़ीरोस्टोमिया एक कंडीशन है, पर उसके अलावा अगर किसी पेशेंट में स्वाद ग्रंथियां नॉर्मल है, सलाइवा नॉर्मल बन रहा है, फिर भी उन पेशेंट के अंदर कई बार ड्राई माउथ की दिक्कत रहती है, उनका मुंह सूखता रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि उन्हें अपने डाइटरी हैबिट सही करनी होंगी, उन्हें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना होगा। अगर आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि आपके मुंह में से बैक्टीरिया को क्लीन करता है। तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये भी एक कारण होता है आपकी मुंह में से बैड ब्रेथ आने का। तो आप रूटीन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, ताकि आपकी मुंह की प्रॉपर क्लीनिंग हो सके और जो आपकी बैड ब्रेथ है उसकी समस्या में भी आपको 60 to 70% आराम मिलेगा। और कई बार हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी बैड ब्रेथ बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। देखिए ये उनके अंदर हार्मोन की वजह से होता है, उनके हार्मोन्स प्रेगनेंसी में बहुत बदल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गम्स की दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, मसूड़ों की दिक्कत बढ़ जाती है, दांतों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो, उन्हें एक बार रूटीन में अपने डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस पर होते हैं, जो मेडिकेशंस की वजह से भी हमारे मुंह में से बैड स्मेल आती है। तो वो अगर आप उस तरह की मेडिकेशंस पे हैं तो फिर आपके मुंह में से बैड स्मेल आ रही है, तो ये भी एक कारण है। तो इसके लिए भी आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए और वो आपको कुछ ओरल हाइजीन के टिप्स देंगे ताकि आपके मुंह में से स्मेल ना आए। अब बात करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्या सिर्फ मुँह ही मेन कारण है बैड ब्रेथ का? देखिए मुँह के साथ-साथ जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी एक मेन कारण रहता है मुँह में से बैड स्मेल का। अगर किसी का डाइजेशन सही नहीं है, उनकी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या उनके एसिडिटी की दिक्कत है, इसके अंदर भी नॉर्मली देखा गया है कि उनके मुँह में से बैड ब्रेथ की उनको दिक्कत रहती ही है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट को इंक्लूड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर फूड खाइए, जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ज़्यादा पानी का इंटेक कीजिए, ऐसी चीज़ें खाइए जो नेचुरली प्रोबायोटिक होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन के लिए, हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो भी ठीक होगी और पानी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका ऑरली आपकी अच्छे से क्लीनिंग होगी और आपकी मुंह से स्मेल आने की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी होम रेमेडी है जिससे कि हम ये बैड ब्रेथ, हैलिडोसिस, मुंह से बदबू आने की दिक्कत को दूर कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आप जो लेमन होता है, लेमन से
लेमन को थोड़ा सा पानी में डालकर उससे कुल्ले कीजिए, उससे भी क्या होगा, आपको आराम मिलेगा। या फिर आप लेमन की एक पतली सी स्लाइस काट के आप मुंह में रख सकते हैं, उससे भी आपको बैड ब्रेथ से आराम मिलता है। बाकी जैसे दालचीनी हो सकती है, सौंफ हो सकती हैं, ये आप अगर थोड़ा बहुत रूटीन में अपने शामिल करेंगे तो इससे भी आपकी बैड ब्रेथ में आपको आराम मिलेगा। अलावा मलट्ठी ले सकते हैं, इलायची और सौंफ, ये सारे जो घरेलू छोटी छोटी इंग्रेडिएंट हैं, ये भी आपकी बैड ब्रेथ को कंट्रोल करने में काम में आते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहते हैं आपका मुंह में से स्मेल आनी बंद हो जाए तो आप माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं, माउथ फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इनका यूज़ परमानेंटली कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी जो ओरल बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, उनको, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो रेगुलर इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको जो वो आपकी ओरल हाइजीन को देख के, आपकी ओरल हेल्थ को देख के आपके लिए जो सही रहेगा वही माउथ वॉश आपको रिकमेंड करेंगे। एक छोटी सी टिप रहेगी आप सबके लिए कि आप ये तीनों चीज़ें आप अपनी ओरल हाइजीन रूटीन में शामिल कीजिए। पहला ब्रश कीजिए, दूसरा फ्लॉस कीजिए और तीसरा नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। अगर आप ये तीनों फॉलो करेंगे तो आपकी बैड ब्रेथ धीरे 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 प्रॉपरली परमानेंटली ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और हमारा पेज इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, आप वहाँ जाके भी फॉलो कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।